जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाई की DSSB की जो एग्ज़ाम डेट थी, आप उसका इंतज़ार कर रहे थे। चाहे आप एनटीटी वाले हों, चाहे टीजीटी वाले हों, टीजी कुछ रिमेनिंग पोस्ट रह गई हैं। तो एग्ज़ाम कैलेंडर या एग्ज़ाम डेट जो है वो रिलीज़ करी है DSSB ने। अब कौन-कौन सी डेट आई हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है इस समय एनटीटी का, है ना? क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया, ये बहुत पहले एग्ज़ाम हो जाना था लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अब क्या संभावना लग रही है कि एनटीटी का एग्ज़ाम जो वो कब तक होगा, कौन-कौन सी डेट आई हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो टीचर्स अचीवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस पे आने वाली जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? हर टीचिंग एग्ज़ाम्स की अपडेट और तैयारी आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से मिलती है, आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे भाई एक बार पहले एक नज़र डालते हैं हम लोग। ये जो है कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर कल की डेट में आपका रिलीज़ हुआ था, 6/3/2025 में ये एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हुई थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई अप्रैल से, है ना, मार्च में कोई भी परीक्षा नहीं है। उसके बाद जो है अप्रैल से स्टार्ट होती हैं परीक्षाएं आपकी। तो यहाँ पे एक नज़र जरा डाल लेंगे कौन कौन सी परीक्षा जो है वो कब कब होने जा रही है। तो 1/4/2025 से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है? असिस्टेंट ओटी और CSSD की एग्जाम पोस्ट, इसका एग्जाम 1 अप्रैल को आपका होने जा रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो 11/4 को आपका ऑक्सिलरी नर्स नर्स का है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें आपको दिखा दूं, अगर तो आप देखेंगे म्यूजिक टीचर, ठीक है ना? म्यूजिक टीचर का एग्जाम 23/4 में है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा 24/4 में आपके लैब असिस्टेंट आ गए, ठीक है? जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का आ गया। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो 4 के बाद, यानी कि अप्रैल के बाद मई में, है ना, मार्च अप्रैल मई, तो मई में कोई भी एग्जाम नहीं है। डायरेक्टली आपका जो एग्जाम वो कहाँ से हो रहा है, देखो 24/4 के बाद आपका 6/6 यानी कि 6 जून को। तो मई मंथ में कोई एग्जाम नहीं है, 6 जून में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसके बाद, ठीक है? अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पर भी जो एनटीटी का एग्जाम है वो नहीं है। एनटीटी के साथ साथ जो टीजीटी की रिमेनिंग पोस्ट थी, है ना, टीजीटी की जो रिमेनिंग पोस्ट रह गई हैं उनका भी इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अब वो एग्जाम कब होगा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है? कब तक चांसेस हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाए। इसमें सबसे ज्यादा इंतजार है किस चीज का मेरे भैया? एनटीटी का। एनटीटी वाले जो साथी हैं वो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी, बार बार उम्मीद बनती है। अब आप ये मान लो कि भैया जून तक तो उम्मीद है ही नहीं, ठीक है ना? जून तक आपका एग्जाम होने की कोई उम्मीद नहीं है। आप चाहे एनटीटी वाले हैं या फिर आप जो है टीजीटी वाले हैं, एनटीटी वाले हैं या फिर टीजीटी वाले हैं, आपके अब जो एग्जाम्स के चांसेस लग रहे हैं वो आप ये मान के चलो कि भैया अगस्त से लेके सितंबर, यानी अगस्त और सितंबर के महीने में चांसेस बनेंगे आपके एग्जाम के। तो अभी जिन लोगों ने किसी कारण से अपनी पढ़ाई, देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि एग्जाम का पोस्टपोन होना या एग्जाम का डिले होना या एग्जाम का आगे बढ़ जाना कभी भी एक पॉजिटिव सिंबल नहीं होता है। आपको कितने भी चांस मिल जाए, आपको चाहे 1 महीने का टाइम मिल जाए, चाहे 2 महीने का मिल जाए, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे तो आपके पास ये सफिशियंट टाइम है, आपने किसी कारण से भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि आप ये जान लो कि DSSB का एग्जाम कोई हलवा लेवल का पेपर नहीं आता कि जो तुम 1 महीने पढ़ लिया और कर दोगे तैयार उसको आराम से, ठीक है? प्रीवियसली कट ऑफ देखना कितनी अच्छी खासी कट ऑफ आती हैं। तो तैयारी में लगना पड़ेगा, आपके पास सफिशियंट टाइम है, अगस्त सितंबर तक एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, पेड कोर्स साथ आना चाहते हैं, तो ये एनटीटी के यहाँ पे कोर्सेज पे ऑलरेडी डिस्काउंट है बहुत सारा। आप इन कोर्स साथ एनरोल हो सकते हैं। एनटीटी का कोर्स अगर आप देखेंगे तो जो जनरल सेक्शन के साथ आपका पार्ट बी वाला जो सेक्शन है, जस्ट ओनली 1299 का है। अगर जनरल सेक्शन लेंगे तो केवल 799 का है। पीआरटी का भी सेम है, पीआरटी का भी आप लोग देख सकते हो। जो पीआरटी वाले साथी हैं, पीआरटी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ, नंबर नोट डाउन करके रखेंगे, 7217246711, ठीक है? यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ।